एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड चैनल फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फाइनली आप सभी का अवेटेड एफएफ प्लीज़ लव मी का मैं आज नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। एंड बहुत दिन हो चुके हैं जब मैं एफएफ लेकर आई थी, तो प्लीज़ जिन लोगों को भी एफएफ चाहिए था वो ज़रूर बताइए कि उनको एफएफ कैसा लगा है। तो अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, एफएफ को ही शुरू करते हैं। तो पहले मैं क्विक समरी दे देती हूँ इस एफएफ की कि हमने क्या क्या देखा था, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है, कुछ लोगों के दिमाग में से एफएफ निकल भी गया होगा। तो एक क्विक समरी। तो हमने देखा था कि जान और ईबो की शादी हुई थी, जिसमें ईबो तो जान से शादी करना चाहता था, लेकिन जान ही शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसका पीछे रीज़न बहुत बड़ा था। क्योंकि ईबो का जो प्यार था वो जान नहीं समझ पाता था, क्योंकि ईबो का प्यार उसे ऐसा लगता था जैसे ईबो तो उससे बहुत गहराई से प्यार करता है, लेकिन वो उसे जैसे उस प्यार से सफोकेशन होती थी। उसकी जो मदर थी, ईबो की माँ ने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी, और ईबो ने भी बहुत कुछ ऐसा किया था। उस वजह से जान जैसे ईबो से नफरत करने, लगातार नफरत करता था ईबो की माँ से। इसलिए शादी तो हो चुकी थी, लेकिन ईबो को वो अटेंशन नहीं देता था, वो ईबो को वो प्यार नहीं देता था। लेकिन फिर भी उनका रिश्ता चल रहा था, ईबो चलाने की कोशिश कर रहा था। पहले तो ईबो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था, ईबो को वही चाहिए होता था जो वो खुद चाहता था, और वो अगर कोई ना करे तो फिर वो खुद को हर्ट करने लग जाता था। इसीलिए जान को ईबो तो क्या उसे खुद नहीं पता था कि उसे पसंद भी करता है या नहीं करता है। लेकिन जब ईबो और जानवी का थोड़ा सा बन रहा था, तो ईबो जानवी जो दोस्त थे येंग एंड लूसी वो आए थे, और लूसी की बस एक इंटेंशन थी कि वो देखना चाहती थी कि जान का हस्बैंड उसे कितना प्यार करता है, जान का हस्बैंड उस पर भरोसा भी करता है या नहीं। इसीलिए वो बस जान को किस करने का नाटक कर रही थी। लेकिन ईबो जो कि पहले ही अपने और जान के रिश्ते को लेकर इनसिक्योर था, उसे ऐसा लग रहा था कि जान उस पर चीट कर रहा है और किसी और को तो खुद को छूने दे रहा है। इसीलिए उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि उसने लूसी पर हाथ तक उठा दिया था, और ये चीज़ जान के लिए बहुत ज़्यादा थी, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो अब जान क्या करता है हम ये इस पार्ट्स में देखेंगे। आई होप कि आपको एफएफ पसंद आए। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जान को एक पैनिक अटैक आ रहा था, उसकी बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक कर रही थी। वो अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा ही ओवरवेल्म हो चुका था। उसे लग रहा था कि रूम जो है वो उसके अंदर बंद हो रहा है, रूम उसको बस अपने अंदर ले लेगा। पता नहीं कितने लंबे समय के बाद उसे अपने दोस्त मिले थे, वो वापस उन्हें खोना नहीं चाहता, और उन्हें खोने का थॉट ही इतना असहनीय है, इतना दर्दनाक है कि जान बता नहीं सकता। वो अपनी लाइफ में चल रहा है बस अपने दोस्तों की वजह से, लेकिन अगर उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले जाएंगे तो उसे नहीं पता कि उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी, फिर वो कैसे जिएगा। ये अकेले रहने की सोचना ही जान के लिए ऐसा था कि कोई उसकी जान ले रहा हो। उसका ईबो अपने उसके दोस्तों को गलत कैसे समझ सकता है, उन्हें हार्म कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईबो जान को डर से देख रहा था, उसका दिल असहनीय दर्द से कांप रहा था। उसने उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने कंट्रोल को लूज़ कर देगा, लेकिन अपने गगा के साथ किसी और लड़की को देखकर, वो भी इतने क्लोज, उसके अंदर की उस जेलेसी और उस ईर्ष्या को, नफरत को जलाने के लिए काफ़ी था उसका। लेकिन उसका जो दिल था वो उसे गिल्ट हो रहा था, उसकी वजह से उसका जो हस्बैंड है वो सफ़र कर रहा है। वो बस कुछ नहीं चाहता था, वो बस जान को हील होते हुए देखना चाहता था। लेकिन उसने ये पेन खुद जान को वापस दे दिया है। उसने अब उनकी शादी को अभी तक 3 दिन तक नहीं हुए हैं, और उसने जान के जो घाव थे उनको और ज़्यादा गहरा कर दिया है। अब वो उसे फेस कैसे करेगा, उसने अपना चेहरा कैसे दिखाएगा। वो डर से पूरी तरह से कांप गया। उसके जो विचार थे, उसके जो थॉट्स थे, वो बिल्कुल मिस हो रखे थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना, मैं गलत था, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना, मैं कभी दोबारा ये सब नहीं करूँगा, मैं आपकी इस नफरत के साथ नहीं रह सकता। ईबो बहुत ही डेस्परेटली बस सोच रहा था, उसका पूरा फेस आंसुओं से भीग चुका था। उस ईबो का जो दिमाग था वो एक सी की तरह हो चुका था। हर जो सॉरी थी वो पता नहीं, हर अपोलॉजी, हर माफ़ी पता नहीं कहाँ जा रही थी। हर जो माफ़ी थी वो बस जान के कानों में एक विस्पर की तरह थी, एक रिग्रेट थी। जान
का वो आंसू भरा चेहरा देखकर ईबो को नहीं पता कि उसे क्या हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसने जान को फेल किया है। ईबो ने खुद को हमेशा एक प्रोटेक्टर की तरह देखा है, जो कभी भी जान को पेन नहीं देगा, जो कभी भी जान को दर्द नहीं देगा। लेकिन यहाँ उसी ने ही जान के विश्वास को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। उसने थोड़ी देर पहले ही यंग से वादा किया था कि वो जान को कभी हर्ट नहीं करेगा, लेकिन उसने फिर से जान को हर्ट कर दिया है। उसने अपने वादे को तोड़ दिया है। यही सोच कर कि जान की आंखों में जो चमक है वो फेड हो रही है, वो जा रही है। यही ईबो के लिए नाइटमेयर था। ये एक ऐसा ड्रीम था जिससे ईबो कभी नहीं बच पाएगा। ये ऐसा एक बुरा सपना था जिससे ईबो शायद कभी नहीं भाग पाएगा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अपने ही कभी ना हटने वाले उस गिल्ट से बस बर्डन हुआ था। लूसी और ज़्यादा सहन नहीं कर पा रही थी। अपने बेस्ट फ्रेंड को इस हालत में देखना ही उसके दिल के हज़ारों टुकड़ों करने के लिए काफ़ी था। ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था जान को समझाना, जान को कन्विंस करना कि वो उन्हें फिर से अबंडन नहीं करेंगे। लेकिन उसके प्रैंक ने इस चीज़ को और ज़्यादा बस रोस्ट कर दिया था। जान प्लीज़ रोना बंद करो, लूसी ने जान को सोफे पर बैठाते हुए कहा। वो लूसी की वेस्ट से बस सट गया। उसने लूसी की वेस्ट को टाइटली हग कर लिया और वो बस डेस्परेटली सुबक रहा था। उसका पैनिक उसके ऊपर कंट्रोल ले रहा था। यंग ने ईबो को एक डिसअप्रूविंग लुक दिया, जैसे एक साइलेंट रिमाइंडर दिया हो कि ईबो कभी नहीं बदल सकता। और ये चीज़ ईबो की उस दुख को और ज़्यादा गहरा करने के लिए काफ़ी थी। उसका जो गिल्ट था वो यंग की जो सिंसियरिटी थी उसके आगे कुछ नहीं था। यंग ने जान को अप्रोच किया। वो उसकी बैक को जेंटली रब करने लगा, जैसे वो उसे सूद करना चाहता हो, उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वे उन्हें से छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जान ने सुबकते हुए कहा। उसे हेल्पलेस फील हो रहा था। पास्ट की जो मेमोरीज थी उसके दिमाग में आ रही थी। कैसे उसकी क्रश ने उससे बेग किया था कि जान उसे खुद से दूर नहीं भेजे, लेकिन वो वहाँ भी पावरलेस था। वो कुछ नहीं कर सकता था और यही चीज़ उसे गिल्ट फील करवाती थी। ये एक क्रूल रिमाइंडर था कि वो कुछ नहीं कर सकता था, वो हेल्पलेस था। वो कुछ कैसे कर सकता था, जैसे जब उसके खुद के पेरेंट्स चुपचाप थे, जब उसे इस सारे दर्द को बस अकेला फेस करना पड़ रहा था। ईबो का गिल्ट खुद को सफोकेट कर रहा था। हर एक माफ़ी बस ऐसे ही लग रही थी। हर एक प्लीड जो कि माफ़ी के लिए थी वो ऐसी लग रही थी जैसे उसके खुद के बनाए हुए समुद्र में बस एक छोटी सी बूंद हो। ये रियलाइजेशन कि उसने जान को फिर से उसी डर और इनसिक्योरिटी में धकेल दिया है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा था सहने के लिए। यही सोचना कि जान उसके हाथ से निकला जा रहा है, जान अब उसे कुछ से दूर कर देगा, यही चीज़ ईबो के लिए बस नाइटमेयर थी। ने को ईबो को उस डर ने बस कंट्रोल में ले लिया था कि उसके इस एक्शन ने कुछ ऐसा किया है जो कि उनके रिलेशनशिप को कभी वापस से पहले जैसा नहीं कर पाएगा। जान प्लीज़ रोना बंद करो, लूसी ने लिटरली भीख मांगते हुए कहा। उसका पूरा फेस आंसुओं से भरा हुआ था। वो देख सकती थी कि जान का जो पुराना डर है वो कैसे वापस आ रहा है। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे माफ़ कर दो। जान अनकंट्रोलेबली रो रहा था। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे जान, हम तुम्हें क्यों छोड़ेंगे, तो प्लीज़ खुद को शांत करो बेबी ब्रदर, लूसी ने अपनी आंखों में आंसू लेकर कहे। लूसी प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना, जान ने रोते हुए कहा। वो अपने दोस्त को ईबो को थप्पड़ मारने से नहीं रोक पाया। सिली, मैं तुमसे क्यों नफरत करूँगी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लूसी ने अपने आंसुओं के थ्रू ही कहा। तुम मुझे नहीं छोड़कर जाओगे राइट, जान ने लूसी की तरफ देखते हुए पूछा। तुम इतनी जल्दी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते जान, लूसी ने एक रिश्योरिंग मुस्कुराहट के साथ कहा। थैंक यू, जान ने कहा। वो अभी भी रो रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे काम होना शुरू हो चुका था। जान अब इतना इनसिक्योर होना बंद करो, हम तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाने वाले, येंग ने कहा। वो जान के बालों को बहुत ही अफेक्शनली रफल कर रहा था। जान ने नोट किया। अब उसका जो मतलब बिहेवियर था वो थोड़ा सॉफ्ट हो रहा था। हाँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें हैंडल कौन करेगा, लूसी ने एक विंक के साथ कहा।
और ये चीज़ जान के फेस पर एक स्माइल ले ही आई। हाँ हाँ, ओनली जानी तुम्हारे इस सिली बिहेवियर को हैंडल कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता तुम जैसी सिली वुमेन को, येंग ने एक लाफ के साथ कहा। ईबो को फाइनली जैसे अब रिलीफ मिल रहा था जान को काम डाउन होता हुआ देख कर, लेकिन अभी भी उसका दिल में बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। उसे अभी भी गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि वो था उसे होना चाहिए था जो जान को संभाल रहा होता, लेकिन यहाँ तो उसी ने जान को इतना स्ट्रेस दे दिया, इतना पेन दे दिया। ईबो अपने ही गिल्ट में डूबा जा रहा था। उसने शायद अपने रिश्ते में एक ऐसा डैमेज कर दिया था जिसे रिकवर किया ही नहीं जा सकता था। वो खड़ा हुआ था, उसका दिमाग इतना ज़्यादा गिल्ट में था तक कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। आई एम सॉरी, ईबो ने फाइनली कहा। उसने एक डीप बो किया, इससे पहले कि वो अपने रूम में दौड़कर बस वहाँ से भाग गया। जान ने साय किया, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और इस वक्त वो ईबो के पीछे जाकर उसके पीछे जाने की किसी भी हालत में भी वो नहीं था। सब कुछ होने के बाद यहाँ जो भी हुआ उसे सब कुछ प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अपनी इमोशनल उथल पुथल को से रिकवर होने के लिए जान को टाइम चाहिए। इस सिचुएशन का जो वज़न था वो बहुत ज़्यादा था एंड उसे थोड़ी देर के लिए इन सब से निपटने के लिए स्पेस चाहिए। लूसी ने येंग की तरफ देखा एंड जैसे एक साइलेंटली वो प्रे कर रही हो, प्लीड कर रही हो येंग से कि येंग इस सारी सिचुएशन को संभाले। येंग ने फ्रस्ट्रेटिंग बस साय किया और वो वहाँ से ईबो के पीछे चला गया। अब तुम क्यों रो रहे हो? येंग ने ईबो के पास बैठते हुए पूछा। मैंने उन्हें फिर से हर्ट किया, ईबो ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी और आंसू बस फ्रीली बह रहे थे। उसकी जो सुबकियाँ थी वो भी जैसे ऐसे आ रही थी कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो। उसका रिग्रेट जो था उसके दिल में डीपली बस बैठा हुआ था और ये जो दर्द था वो असहनीय था। लेकिन ये कोई तुम्हारे लिए नई बात नहीं है, येंग ने बहुत ही जेंटली कहा। उसकी टोन जो थी वो ऐसे थी जैसे वो समझ रहा हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं हर्ट था ये देखकर कि वो किसी और को किस कर रहा है या फिर कोई और उसे किस कर रहा है। ईबो सुबका उसकी जो चेस्ट थी वो और ज़्यादा भारी हो रही थी अपनी इमोशन से ही। ये साइड की जान किसी और पर्सन की तरफ है या फिर किसी और पर्सन के पास है, यही उसके अंदर जेलेसी को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। और जो कि ये देखकर अचानक ही ये सब अब गिल्ट में बदल चुका था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी हमारी आंखें भी हमें धोखा दे देती हैं, येंग ने कहा। या वो ईबो को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उन्हें किस किया, यहाँ तक कि जानगा ने उन्हें पुश तक नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे दूर पुश कर दिया। ईबो बहुत बुरी तरीके से रोया, उसकी आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन था। ईबो फ्रस्ट्रेटेड था, वो खुद से भी फ्रस्ट्रेटेड था, साथ ही जान से भी फ्रस्ट्रेटेड था कि जान उसकी तरफ तो स्माइल नहीं करता है। क्या उसे देखकर जान को कोई डिज़ायर फील नहीं होता? एंड वो अपनी फ्रेंड को उसे किस करने दे रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसने ये कदम उठा लिया। तुमने उससे ये क्यों नहीं पूछा कि उसने उसे दूर क्यों नहीं धकेला, उसने उसे चूमने क्यों दिया? येंग ने ईबो की इनसिक्योरिटी की जड़ का सामना करने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा। मैं ईबो को शब्द ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। उसका मन उलझन और पछतावे के इन दोनों के बीच में फंसा हुआ था। उसकी हरकतें जो थी वो आवेगपूर्ण थी, तर्क नहीं बल्कि एक कच्ची फीलिंग्स को लेकर थी। ईबो, तुम्हारी इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग्स है एक दिन तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद कर रख सकती है, येंग ने उदास होकर कहा। उसके शब्द इन अनकंट्रोलेबल ईर्ष्या और संदेह के रिजल्ट की कड़ी याद दिला रहे थे। तुमने उससे डिक्लेरेशन क्यों नहीं मांगा? तुमने उससे स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा? अगर तुम जान से इतना प्यार करते हो तो तुम उस पर और अधिक भरोसा क्यों नहीं करते? येंग ने चिंता भरी आवाज़ में कहा। येंग की बातें सुनकर ईबो के दिल में एक तेज़ दर्द उठा। मैंने उससे क्यों नहीं पूछा? क्या मुझे उस पर भरोसा नहीं था? क्या मुझे उस पर शक था?
वह लूसी है, जान की सबसे अच्छी दोस्त। वे दोनों ऑस्ट्रेलिया में साथ साथ पढ़े हैं। वह जान को किसी और से ज़्यादा, यहाँ तक कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से जानती है। मुझे कभी कभी जलन होती है। पहली बात तो यह कि जान मुझसे ज़्यादा उसके ज़्यादा करीब है, और दूसरी बात क्योंकि वह मेरी क्रश हैं। येंग ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए हंसते हुए कहा। लेकिन क्या वो गा को पसंद करती हैं? ईबो ने पूछा। उसकी आवाज़ में अभी भी वो इनसिक्योरिटी थी। अय्या, तुम्हें अभी भी नहीं समझ आया? वो एक एक्ट्रेस हैं। क्या तुम उसका चेहरा नहीं पहचानते? उसने जान को किस नहीं किया, वो तो बस उसके चेहरे के पास गई और उसने उसे आंख मारी। वो शायद तुम्हारी प्रतिक्रिया जांच रही थी, तुम्हें जान पर भरोसा है या नहीं। लेकिन वो सही थी, तुम्हें जान पर भरोसा नहीं है। अपने प्यार की बात तो छोड़ो, येंग ने आह बढ़ते हुए कहा। उसने जान के लिए ईबो के क्लियर लव की प्रशंसा की थी, लेकिन अब उसे यकीन नहीं था कि क्या वो सच्चा था। मुझे रिग्रेट है, मैं सच में माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ईबो ने कहा। उसकी आवाज़ में सच में पछतावा भरा हुआ था। तुम्हें जान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए ईबो। तुमने अपने कामों से उसे दिखाना होगा कि तुम्हें कितना अफसोस है, येंग ने कहा। वो जानता था कि ईबो अपने किए पर पछतावा है ईबो को, लेकिन सच्ची माफ़ी के लिए शब्दों से ज़्यादा हरकतों की ज़रूरत होती है। इसके लिए ठोस बदलाव की ज़रूरत होती है। येंग ने ईबो को अपने कमरे में पछतावे और उदासी में डूबा हुआ ही छोड़ दिया। उसे उम्मीद थी कि ईबो अपने जो उसने भी किया है उसको लेकर वो गंभीर है, वो इसकी भरपाई करेगा, वो अपने एक्शन से दिखाएगा जान को कि वो उसे कितना ज़्यादा पछतावा है। वो जानता है कि जान शायद इस इंसिडेंट के बाद चुप रहेगा, वो दोबारा ईबो के सामने आने की कोशिश नहीं करेगा। बहुत देर हो चुकी है, येंग ने अपना सामान पैक करते हुए कहा। जान ने जवाब बस इतना ही दिया। उसकी आवाज़ में अभी भी थकान महसूस हो रही थी। क्या तुम अकेले ठीक रहोगे? लूसी ने चिंता से पूछा। हाँ, जान ने साय करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में जैसे डिवोशन एंड राहत दोनों ही थी। कुछ न कुछ पकाते रहना और खाली पेट मत सोना, और ये भी श्योर करना कि ईबो भी खाए, येंग ने जान को याद दिलाया, और कि इस अफरा तफरी के बीच में वो अपना और ईबो का ध्यान रखे, इसको वो इग्नोर नहीं करे। मैं ऐसा ही करूँगा, जान ने अपने दोस्तों को हक करते हुए कहा। गुड नाइट, लूसी एंड येंग ने दोनों ने एक साथ कहा। कल मिलते हैं दोस्तों, जान ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें अलविदा कह दिया। जान ने अपनी थकान के बावजूद अपने और ईबो दोनों के लिए डिनर प्रिपेयर किया। दिन पूरी तरह से ही थका देने वाला था और वह बस बिस्तर में गिरकर आराम करना चाहता था। फिर भी वह यह नहीं सोच सकता था कि ईबो इतने सारे इंसिडेंट के बाद खाली पेट जाएगा। उसके हस्बैंड को वैसे ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत थी, भले ही जान खुद टूटने की कगार पर था। जैसे ही जान ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, उसने भाप से भरे खाने के 2 बाउल को सावधानी से संतुलित किए। थकान के बोझ तले उसके कंधे झुके हुए थे, लेकिन उसका जो डिसीजन था वो अटल था। ईबो ने आज बहुत कुछ सहा था और जान ने अपने डिसीजन पर एकदम वो दृढ़ था कि आज उसका हस्बैंड रात को भूखा नहीं सोएगा। ईबो जो ठंडे फर्श पर बैठा था, अचानक अपनी हड्डियों में ठंडक महसूस कर रहा था, जिससे उसका निचला हिस्सा सुन्न हो चुका था। ठंड अनकंट्रोलेबल थी, लेकिन वह हिलकर जान की मदद करना चाहता था, जो बोझ से जूझ रहा था। हालांकि उसके हाथ पैर भारी लग रहे थे और उसका शरीर किसी भी तरह की हरकत को करने के लिए उसे मना ही कर रहा था। जान ने अंदर आते ही एक राहत की सांस भरी। उसने सांस लेते हुए कटोरे को मेज पर रख दिया, टेबल पर रख दिया। उसने कमरे में ईबो को ढूंढा और उसे ज़मीन पर सिकुड़ा हुआ पाया। ये नज़ारा हार्ट ब्रेकिंग था। ईबो का चेहरा परेशानी से भरा हुआ था, सूजी हुई लाल आंखें, नाक जो बहुत बुरी तरीके से लाल रंग में बदल गई थी और गाल आंसुओं से के बाद लाल हो गए थे। ठंडे फर्श ने उसकी तकलीफ को और बढ़ा दिया था। उफ, कितना रोया होगा वो, जान ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज़ चिंता और अपराध से जैसे भरी हुई थी। ईबो पहले से ही बीमार था और अब एक बार फिर आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया गया था। उसके हस्बैंड को इतनी तकलीफ में देखकर जान के दिल में दर्द हो रहा था। ईबो ने शौक एंड अनिश्चितता भरी आंखों से जान की तरफ देखा। जान का जो रुख उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था।
उसने खुद को गुस्से, कठोर शब्दों, फटकार के लिए तैयार कर लिया था कि जान उस पर चिल्लाएगा, उसे डांटेगा, शायद कुछ ऐसे शब्द भी कहेगा जिससे ईबो को हर्ट होगा कि जान, ईबो को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, जान उसने जान से बात क्यों नहीं की। दोस्तों के सामने ईबो ने जान के बारे में क्या क्या कहा है, फिर लूसी पर हाथ तक उठा दिया था। पर जान, यहाँ पर जान उसके लिए खाना बनाकर लेकर आया था। लेकिन अभी जान का जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा कोमल था। उसके करीब आने के तरीके को देखकर ईबो के दिल में एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। अगली बार ठंडे फर्श पर मत बैठना, तुम बिस्तर पर बैठकर भी रो सकते हो, जान ने ईबो के लेवल पर झुकते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी कठोरता नहीं सुनाई दे रही थी, जैसा कि ईबो ने उम्मीद किया था। ईबो ने अपनी पलकें झपकाई। ये सुझाव जो था, ये सजेशन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। बिस्तर पर रोना, ये बात अजीब नहीं है तो क्या है। उसने हमेशा अपने दर्द को ठंडे और इस कोल्ड फर्श से जोड़ा था। उसने अपनी इस भावनात्मक उथल पुथल को एक निर्माण गवाह इसी फर्श को लगा रखा था। जब भी उसे पेन होता था या फिर जब भी वो उदास होता था, वो बस इस कोल्ड फर्श पर बैठ जाता था। जान ने अपना रुमाल निकाला और ईबो के आंसुओं से सने चेहरे को धीरे से पोंछा। उसके हाथ, उसके एक्शंस भारी सावधानी से चल रहे थे, मानो वो किसी नाजुक और कीमती चीज़ को संभाल रहा हो। ईबो के चेहरे की सफाई से सेटिस्फाइड होकर उसने उसे सावधानी से ज़मीन से उठाया और सोफे तक ले गया। उसकी हरकतों में सॉफ्टनेस उसकी परवाह और चिंता को बयां कर रही थी। ईबो अभी भी सदमे में था और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने डांट, फटकार या गुस्से की उम्मीद की थी, लेकिन जान का बिहेवियर बहुत सॉफ्ट एंड काइंड था। जैसे ही उसे सोफे पर बैठाया गया, उसके मन में एक अविश्वास एंड एक कृतज्ञता की लहर दौड़ गई। उसका मन दौड़ रहा था। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद जान की अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस, इससे वो वास्तव में थोड़ा कंफ्यूज था। उसकी उम्मीदों और जान के इस रियल बिहेव के बीच में वो अंतर करने की कोशिश कर रहा था। खा लो, जान ने ईबो के उस स्तब्ध भाव को देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ थी, इसकी आवाज़ फर्म थी, लेकिन साथ ही उसमें कोमलता भी थी, जो ईबो को अपने सामने रखे खाने पर ध्यान देने के लिए बता रही थी कि ईबो को खाना खा लेना चाहिए। ईबो की नज़र जान से हटकर खाने की ओर फिर वापस आ गई। उसकी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जान उससे नाराज़ क्यों नहीं है। बीफ नूडल्स जो उसे बहुत पसंद है, उसकी इस हालत में उसे सुकून देने वाले और अजनबी दोनों ही लग रहे थे। जान ने साय किया। अब उसका पेशेंस जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी वरीडनेस साफ झलक रही थी। मैं थक गया हूँ ईबो, मुझे काम करना है और फिर सोना है, इसलिए प्लीज़ बिना कोई शिकायत किए खाना खा लो। जान के अनुरोध से ईबो बस चुपचाप होकर नूडल्स के बाउल्स की तरफ देखने लगा। उसने अपनी बेचैनी के बावजूद वह जान का बोझ और नहीं बढ़ाना चाहता था। वह चुपचाप खाने लगा, बीफ नूडल्स के जाने पहचाने स्वाद का आनंद ले रहा था। हर निवाला उसे थोड़ा सुकून दे रहा था और जान को और ज़्यादा मेहनत करवाने के लिए जैसे उसे गिल्टी फील करवा रहा था। खाना खत्म करने के बाद जान ने खाली बाउल्स को उठाया और रसोई की तरफ चल दिया। बर्तनों की वो जैसे लेक की तरह खटपट के साथ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो कि उसकी थकान बता रही थी कि जान कितना थका हुआ है। तुम्हें नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बीमार हो, तो तुम भी नीचे क्यों आए हो। जान ने बिना ईबो की तरफ देखे हुए कहा, जो कि नीचे आ चुका था। मैं बस मदद करना चाहता था, ईबो ने कहा। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी लग रही थी। मैं बर्तन धो सकता हूँ, बस वापस बेड में चले जाओ और यहाँ पर चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, जान ने जवाब दिया। अब वो और ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बाउल्स को साफ़ करने लगा, जिससे और आवाज़ हो रही थी। उसका जो फिज़िकल वर्क था, उससे वो उसकी भावनाओं के बोझ के ध्यान से दब चुका था। वो बस अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करना चाहता था, इसीलिए वो काम कर रहा था। जान के वर्ड्स की चुभन महसूस करते हुए ईबो ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। गगा, मुझे माफ़ करना, उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने गिल्ट का भारी बोझ महसूस होने लगा। उसे डर था कि जान उसको लेकर अभी भी नाराज़ चल रहा होगा।
जान एक पल के लिए रुका। उसके हाथ साबुन के पानी में थम से गए। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर अपना काम शुरू कर दिया। उसकी जो एक्शंस थे वो और ज़्यादा अब स्लो हो चुके थे। उन दोनों के बीच का साइलेंस भारी था, अनकहे शब्दों और अनसुलझे एहसासों से भरा हुआ था। गागा, जानगा, जानगा। ईबो की आवाज़ कांप रही थी जब वो पुकार रहा था। जान के नाम का हर रूप की स्वीकृति की वो माफ़ी मांगना चाहता था। उसका दिल इस डर से तड़प रहा था कि कहीं जान उससे नफरत न करने लगे। वह पछतावे और गिल्ट के जैसे सागर में डूब रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सब ठीक करे। हस्बैंड, ईबो की आवाज़ अब मुश्किल से ही एक विस्पर से ऊपर थी। उसने अपनी हारी हुई विनती जो खामोशी को चीरती हुई निकल रही थी। जान, जिसने अभी भी अपने हाथ सुखाए थे, वो अपनी जगह पर ही स्टंड हो गया। हस्बैंड शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। भावनाओं का एक जिसे भंवर पैदा हो रहा था। वह धीरे से ईबो की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अभी भी उसकी आंखें जो थी वो शौक से, सरप्राइज से चौड़ी हो रखी थी। ये कितना प्यारा है। रुको, क्या प्यारा? शाहजान, क्या तुम पागल हो गए हो? वो प्यारा तो हो ही नहीं सकता। जान ने उलझन और सॉफ्टनेस का मिला-जुला भाव महसूस करते हुए सोचा। उसकी जो शुरुआत की जो प्रतिक्रिया थी, उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ईबो को सॉफ्ट कहा, उसने ईबो को क्यूट कहा। लेकिन ईबो जितनी सॉफ्टनेस से उससे प्रे कर रहा था, ये दिल को झकझोर देने वाली थी। उसने गहरी सांस ली। उसकी नज़रें ईबो पर पड़ी, जो अब खुलकर रो रहा था। ईबो की परेशानी को देखकर ये देखना लगभग असहनीय था। जान को निराशा और लाचारी का एहसास हो रहा था। वह चाहता था कि वो ईबो के इस पेन को ख़त्म कर दे, वो सब कुछ ठीक कर दे। लेकिन उसकी खुद की फीलिंग्स उलझी हुई थी एंड जैसे उसकी खुद की फीलिंग्स कठोर थी, जटिल थी। जान ईबो के पास गया। उसने उसका हाथ धीरे से पकड़कर उसे वापस लिविंग रूम में ले गया। वह उसे सोफे तक ले गया और एक बार फिर उसे उसका चेहरा साफ करने लगा। जान का टच सॉफ्ट था, लेकिन एक गहरी निराशा छिपी हुई थी। ईबो के वो आंसुओं का पानी उस भावनात्मक उथल-पुथल की याद दिला रहा था जो वो दोनों झेल रहे थे। मुझे माफ़ करना जानगा, ईबो ने कहा। उसकी आवाज़ पश्चाताप से भरी हुई थी। उसने नीचे देखा। जान की नज़रों से नज़रें वो नहीं मिला पा रहा था। उसका दिल गिल्ट से दबा हुआ था और उसको गहरा पछतावा हो रहा था। उसने कभी जान को चोट नहीं पहुंचाना चाहा था। उसकी हरकतें उसकी भावनाओं और इनसिक्योरिटी का नतीजा थी। जिस इंसान से वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसे तकलीफ़ पहुंचाने का ख़्याल उसके लिए असहनीय था। ईबो, मैं अभी तुम्हारी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम ज़रा भी नहीं बदले, जान ने स्टर्न वॉइस में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में उदासी थी। उसने ईबो की तरफ देखा, जो किसी डरे हुए जानवर की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में डर और उदासी का मिला-जुला भाव था। प्लीज़, माफ़ी मांगकर खुद को परेशान मत करो, जान ने कहा। जान की बातों से ईबो की आंखें फिर से भर आईं। उसका दिल दुख रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी बुरे सपने में फंसा हो और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो। गगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे बस बहुत दुख हुआ था, ईबो ने अपने रुंधे हुए स्वर में कहा। जान की निराशा का बोझ उसे कुचल रहा था और उसे डर था कि कहीं उनके रिश्ते को पूरी तरह से नुकसान न पहुंच जाए। जान ने साय किया। उसकी खुद की हताशा गहरी, चिंतनशील उदासी में बदल गई थी। ईबो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उसने धीरे से पूछा। हालांकि उसे जवाब पर तो शक था। वो चाहता था कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। उसने जो कुछ भी किया है, उसने जो भी कारनामे किए हैं, उसके पीछे का जो रीज़न था वो जानना चाहता था। जान को ये समझना था कि ईबो को ऐसी सिचुएशन में आखिर ईबो लाया है क्यों इस सिचुएशन को अपने लिए। मुझे बहुत दुख हुआ था,
तुमने मुझे कभी छुआ तक नहीं, पर तुमने दूसरी लड़की को खुद को छूने दिया। मुझे डर था कि अगर तुम किसी और से प्यार करोगे तो तुम मुझे छोड़ दोगे। वह लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी और मुझे जलन हो रही थी कि वह तुम्हारे इतने करीब थी जबकि मैं नहीं था। मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं एक मैन हूँ। मुझे पता है तुमने कहा था कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे डर है कि एक दिन तुम्हें कोई और मिल जाएगा जो तुम्हारे लायक हो और मैं नहीं। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन गगा, मेरा यकीन करो, मुझे तब तक पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ जब तक मैंने कुछ भयानक नहीं कर दिया। मुझे माफ़ करना। मुझे बस इतना डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं मरना नहीं चाहता, पर मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना, मुझे मत छोड़ना। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता जानगा। तुम मेरी ऑक्सीजन हो। ईबो रोया। उसकी जो सिसकियाँ थी वो सोफे में दब रही थी। एंड ईबो की बात को सुनकर जान को लिटरली गहरा सदमा लगा। उसे हमेशा से ही पता था कि ईबो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने उस प्यार की गहराई को कम आंका था। ईबो की जो फीलिंग्स थी वो इतनी गहरी थी कि जान को समझ में नहीं आ रही थी कि ईबो उसके प्यार में इतना ज़्यादा डूबा हुआ है। ईबो के उस कबूलनामे को समझते हुए जान का दिल दुख रहा था। ईबो की भावनाओं की जो गहराई थी वो साफ दिखाई दे रही थी और इसने जान के भीतर अंदर जो भी फीलिंग्स थी उसको जैसे कोल्ड मिश्रण की तरह बना दिया था। वह अपनी बेचैनी और ईबो की गहरी कमजोरी के एहसास के बीच में फंसा हुआ था। वह कन्फ्यूजन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर क्या रिएक्शन दे, क्या प्रतिक्रिया क्या दे। ईबो की प्यार की गहराई और उसके डर की गहराई दोनों ही बहुत ज़्यादा डरा देने वाली थी और मार्मिक थी। जान को एहसास हुआ कि उसे अपनी इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उसे ईबो की भावनाओं को प्यार से और समझदारी से समझना होगा। जान ने ईबो को अपनी बाहों में भर लिया। वह हग उसे सांत्वना देने की एक जैसे छोटी सी कोशिश थी। उसने ईबो को धीरे से हिलाया। उसके हाथ ईबो की पीठ पर आराम से चल रहे थे। ईबो को थामे रखना उन दोनों के लिए ही एक मरहम था। उथल पुथल के बीच जैसे एक सुकून था जो दोनों को ही मिल रहा था। चुप, रोना बंद करो, जान ने धीरे से कहा। ईबो की सिसकियां उसकी छाती से सटती हुई महसूस कर पा रहा था। जान उसको अपना दिल जैसे उसकी खुद की जो फीलिंग्स थी उससे भारी था, लेकिन उसने उसे शांति और आश्वासन वो देने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ईबो, बिना सोचे समझे रिएक्शन देना, तो ये तुमने गलत फैसला लिया, जान ने कहा। उसकी आवाज़ में चिंता एंड सैडनेस का मिला जुला भाव था। ये शब्द ये बताने के लिए थे कि ईबो की हरकतें हालांकि दर्दनाक थी, लेकिन वो मतलब जलन थी, लेकिन किसी भी बुरी भावनाओं से, बुरी फीलिंग्स से, बुरी इंटेंशन से नहीं की गई थी। उसने बल्कि एक गहरे डर से उपजी जिस जान का डर, जो कि ईबो ने अभी भी बताया कि वो बस डरा हुआ है कि जान से छोड़कर चला जाएगा, इसीलिए उसने इम्पल्सिव कदम उठाया था। जान ने साय की और उसने अपनी खुद की ही दबी हुई फीलिंग्स को ईबो के सामने रखने की सोची। लेकिन पूरी गलती तुम्हारी नहीं हो सकती। मैंने भी तुम्हें चीज़ों को क्लियर नहीं किया, जान ने एक बहुत ही सॉफ्टेस्ट वॉइस में कहा। वह नहीं चाहता कि ईबो को ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ हो। वह इस सिचुएशन को स्पष्ट करना चाहता है और कुछ राहत देना चाहता है। मैं तुम्हें ये बात स्पष्ट कर दूँ। जान ने ईबो की आंसुओं से भरी आंखों में सीधा देखा। उसमें उसकी होनेस्टी एंड उसका जो दृढ़ संकल्प था वो दिखाने की वो कोशिश कर रहा था। भले ही मैं तुमसे उस तरह से प्यार न करूं जैसा तुम चाहते हो, मेरा सिर्फ एक ही हस्बैंड है और वो तुम हो शाह ईबो। इसीलिए ये बात मन में बैठा लो कि मैं कभी किसी और के प्यार में नहीं पड़ूंगा या तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, जान ने निश्चय करते हुए कहा, एक दृढ़ता के साथ कहा। उसके शब्दों का उद्देश्य ईबो को उस पर विश्वास करवाना था। जान का एक क्लियर स्टेटमेंट सुनकर ईबो जैसे शिवर कर गया। उसका दिल धड़क उठा। यह उसके लिए सुकून देने वाला भी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जान इतना कड़ा बयान देगा और ये बयान उसे एक गहरी राहत दे रहा था।
तुम्हें इसीलिए किसी दूसरे से जलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे मुझसे शादी नहीं करने वाले हैं। जान ने एक हल्की मुस्कान के साथ कमरे में फैले उस तनाव को कम करने की कोशिश करते हुए कहा। उसके शब्द ईवो के डर को कम करने और उसे सिक्योरिटी का एहसास दिलाने के लिए थे। मुझसे जुड़ी बातें देखकर या सुनकर दुखी मत होना, क्योंकि ये कभी सच नहीं हो सकती। यकीन मानो, अगर तुम कुछ मानकर खुद को नुकसान पहुंचाओगे तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। जान ने अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा सीरियस बनाते हुए कहा। मैं चाहता था कि ईबो को यह समझ आए कि उसका डर बेबुनियाद है और उसे दूसरी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि तुमने बिना सच का पता लगा या फिर सिर्फ अज्यूम कर कर खुद को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, या फिर तुम नुकसान पहुंचा रहे हो खुद को, तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम्हें चोट पहुंचाने का हक सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं। जान के इन अधिकार भरे शब्दों से ईबो स्लाइटली फ्लिंच कर गया। उसके चेहरे पर सरप्राइज एंड इनसिक्योरिटी का जो मेल था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। जान के इन प्रोटेक्टिव और की बातों को सुनकर वो जैसे खुश हो रहा था, पर साथ ही उसे डर भी लग रहा था। तुम्हें मेरे जाने से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम खुद जाने का फैसला न करो। जान ने ईबो की आंखों में आंखें डालकर कहा। वो चाहता था कि ईबो उसकी प्रतिबद्धता की गहराई, उसकी स्टेटमेंट जो भी उसने दिया है उसकी गहराई को समझे और उनके रिश्ते के उस हालत को समझे। तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और अज्यूम करना बंद कर दो, रो मत और भीख मत मांगो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें ठेस पहुँचे। जान ने एक बहुत ही कोमल मुस्कान के साथ अपनी बात को ख़त्म किया। उसके शब्द एक वादा थे, ईबो को हर तरह से नुकसान से बचाने और स्थिरता व सहारे का स्रोत बनने की शपथ थी। ईबो को मनचाहा प्यार न दे पाने के बावजूद जान ने ठान लिया था कि वह जानबूझकर उसे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। भले ही वो ईबो को वो भयानक भावनात्मक जुड़ाव न दे पाए, उन फीलिंग्स को टच न कर पाए ईबो की, जिसकी ईबो को चाहत है, लेकिन वह ईबो की भलाई के लिए कुछ भी करेगा। वह ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ईबो को कभी भी अनलव्ड या फिर अनवांटेड फील ना हो। ईबो को कभी ऐसा फील ना हो कि जान उसको चाहता ही नहीं है, जान के लिए वो बस बर्डन है। ये जान ने सोच लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद आपको ये बात पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। जिन लोगों ने भी कहा था कि उन्हें प्लीज़ लंबी चाहिए, प्लीज़ वो लोग तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाना कि आपको FF कैसा लग रहा है। एंड आई नो बहुत ज़्यादा लंबा वेट करवा दिया है मैंने, लेकिन अब मैंने इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही मैं फेटेड मेट्स को भी एक्सप्लेन करूँगी। पहले डॉक्टर बनी वाले को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि उसका 1 या 2 ही पार्ट बनेंगे, वो एंड होने ही वाला है। उसको मुझे लग रहा था कि मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे उसको कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन अब वो छूट गया है तो मैं उसको कंप्लीट कर दूँगी। उसके 2 पार्ट्स बनेंगे, जिनको भी मैं शायद एक को तो आज ही शेयर कर दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।